नमस्कार मित्रों, तारीख 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है और वो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो मित्रों, यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर हम भारतीय धरोहर के विषय में जानेंगे, यानी कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल जो भारत में है। मित्रों, आज तक यानी 2025 तक यूनेस्को ने 168 देश में से कुल 1223 स्थान विश्व धरोहर के रूप में घोषित किए हैं। उनमें से 43 प्लेसेस 43 स्थान भारतीय धरोहर के हैं। बहुत आनंद की बात है, क्योंकि मित्रों, जिस देश में वैश्विक धरोहर 40 से ज्यादा हो, ऐसे टॉप 10 देशों में भारत भी है और भारत का क्रम उसमें छठा है। तो मित्रों, यूनेस्को ने जो क्राइटेरिया निश्चित किया है, उसके आधार पर 43 स्थान भारत के हैं। वो हमारे लिए आनंद की बात है। उसमें प्राचीन स्थापत्य, मंदिर, किले, महल, पुरातात्विक और प्राकृतिक स्थान शामिल है, जो हमारा समृद्ध इतिहास, उसकी विविधता प्रदर्शित करता है। हमारी समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो मित्रों, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत के जो 43 स्थान है, उनमें से 35 स्थान सांस्कृतिक है, कल्चरल है, 7 स्थान प्राकृतिक है, नेचुरल है, और एक मिश्रित है, मिक्स्ड है। तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। मित्रों, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है और उस धरोहर का संरक्षण करना, सम्मान करना, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और अगली पीढ़ी तक ये संदेश पहुंचाना, युवा पीढ़ी को भी जागरूक बनाना, ये हमारा सामूहिक कर्तव्य भी है। तो चले शुरू करते हैं इस 43 धरोहर के बारे में। तो पहला है अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद से नजदीक में ही है, और ईस्वी सन पूर्व 1ली से 2री सदी में यह निर्मित की गई है, जिसके पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बहुत ही उम्दा है और बुद्धिस्ट आर्ट उसमें हम देख सकते हैं। मित्रों, इसके साथ दूसरा स्थान है इलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में भी है, अजंता से नजदीक है और 6ठी से 10वीं सदी के दौरान उसका निर्माण किया गया है, ऐसी मान्यता है। और ये इलोरा केव्स 2 किलोमीटर विस्तार में फैली हुई है, जिसमें 34 मंदिर है, हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर है, और उसके स्थापत्य और शिल्प देखने लायक है। मित्रों, तीसरी जो विरासत है वो आगरा का किला, जिसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और वो 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथी विरासत जो है, आप सब जानते हैं, ताजमहल, जो कि आगरा, उत्तर प्रदेश, जिसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। अगली विरासत है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था और पूरा सूर्य का विज्ञान जैसे समेट लिया था सूर्य मंदिर के स्थापत्य में।
अगले जो है वो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है, जिसका निर्माण 7 से 8वीं सदी में हुआ था, जिसमें पंचरथ, अर्जुन पेनेंस, गंगावतरण, ये सब बहुत ही अच्छा है, दर्शनीय है, तमिलनाडु में है ये। 7वां जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि प्राकृतिक स्थान है। बहुत बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में गैंडे वहां पर, गैंडे, राइनो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैंथर्स इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा एक प्राकृतिक स्थान है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आसाम में है। उसमें भी बाघ, गैंडे इत्यादि कई प्राणी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक स्थान है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वहां 364 जाति के पक्षी देखे गए हैं। अगला स्थान है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। 11वें जो है स्थान वो खजुराहो स्मारकों का समूह है, जो 10वीं सदी में निर्मित किए गए थे, और इसमें हिंदू और जैन मंदिर का स्थापत्य दर्शनीय है, देखने लायक है। 12वीं जो साइट है वो हम्पी में स्मारकों का समूह है, जिसका निर्माण 14वीं सदी में किया गया था। एक समय में ये हम्पी, जो विजयनगर राज्य की राजधानी थी, वहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हेमकूट समूह मंदिर, विठल मंदिर आदि अभी देखने को मिलते हैं। अगला जो है वो है फतेहपुर सिकरी, जिसका निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। 14 वो जो है स्थान वो है पट्टड़कल स्मारकों का समूह, जिसका निर्माण 7वीं और 8वीं सदी में किया गया था। उसमें 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर है। 15वां जो है स्थान वो है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा की गुफा ये जो है बंबई से बहुत ही नज़दीक है, और शैव संप्रदाय का उसमें कला देखने को मिलती है। उस गुफा में उसके चिन्ह है, बहुत अच्छे है। एलिफेंटा की गुफा है। 16वां जो है वो बृहद चोल मंदिरों का समूह, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण 11वीं और 12वीं सदी में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर आदि दर्शनीय है वहाँ पर। अगली साइट जो है वो प्राकृतिक साइट है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन बहुत ही बड़े विस्तार में फैला हुआ है मित्रों, 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुंदरवन, जिसमें जंगल है और जल है, और भारत में ज्यादा विस्तार है, लेकिन बांग्लादेश में भी वो फैला हुआ है। तो भारत से बांग्लादेश तक फैला हुआ सुंदरवन है। उसमें टाइगर्स, सरीसृप और अन्य कई प्राणियां देखने को मिलता है। अगला जो है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है, हिमालय की गोद में है। अद्भुत स्थान है, बहुत ही सुंदर, नयन रम्य। अगला जो है वो है सांची के बौद्ध स्मारक। वहां पर अशोक स्तंभ, महान स्तूप, श्रृंग स्तंभ और शिलालेख इत्यादि बहुत अच्छे स्थापत्य और कलाकृतियां हैं। 20वीं जो है वो है हुमायूं की टॉम्ब यानी कि मकबरा, जिसका निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। अगला जो स्थान है वो है कुतुब मीनार और इस परिसर के अन्य स्थापत्य। 22वां है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। पहाड़ों में जो रेलवे है हमारे भारत में, वो उसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में बहुत अच्छी रेलवे फैली हुई है पर्वतीय विस्तारों में। 23वां जो है वो महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि बोध गया में है, बिहार में। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध को जहां पर केवल ज्ञान हुआ था, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, वो स्थान है। तो भगवान बुद्ध के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
24वां जो है वो भीमबेटका के शैल आश्रय, उसमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। 25वां जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पहले कहते थे कि विक्टोरियन टर्मिनल, जिसमें विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। 26वां जो है चांपानेर पावागढ़ का पुरातात्विक उद्यान, जो 8वीं से 12वीं सदी तक के वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाकाली माता का मंदिर भी वहाँ पर है, बहुत अच्छा है और दर्शनीय है। 27वां जो है वो लाल किला परिसर, जिसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। 28वां है राजस्थान का जंतर मंतर, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। 29वां जो है वो प्राकृतिक स्थान है पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है, जिसमें अगस्त्यमलय, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी और सह्याद्री की पर्वतमालाएं हैं। अगला जो है वो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ों में जो दुर्ग बने हैं, अद्भुत है, जिसका निर्माण 8वीं से 18वीं सदी तक हुआ था, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गांगरोणगढ़, अंबर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। 31वीं है रानी की वाव, जो कि पाटण गुजरात में है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। उसमें 7 लेयर से 7 स्तर है और 500 से ज्यादा अद्भुत शिल्प है। बहुत ही सुंदर रचना है रानी की वाव की, आप अवश्य मुलाकात लीजिए जब भी गुजरात में आए। 32वां जो स्थान है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, बृहद हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमालय की गोद में है। तैतीसवां जो है वो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जिसका निर्माण ईस्वीसन पूर्व 3री सदी से 13वीं सदी तक विविध स्थलों में हुआ था नालंदा में। 34वां जो है वो प्राकृतिक स्थान है, सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं लेकिन मिश्रित स्थान भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1,78,400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अद्भुत है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। 35वां जो है वो ली कॉर्बुजियर का वास्तुशिल्प है, जो कि चंडीगढ़ में है। 36वां जो है वो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात का है, जो कि भारत में जो शहर को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया हो उसमें से वो पहला शहर है अहमदाबाद, जिसका निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। उस समय के स्थापत्य से लेकर आज अर्वाचीन तक बहुत ही प्रगति की है अहमदाबाद ने, गुजरात में। अगला जो स्थान है वो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई, तो मुंबई का विक्टोरियन गोथिक का है, बहुत ही अच्छा। 38वां है जयपुर सिटी राजस्थान, यानी कि अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जयपुर सिटी, जो कि राजस्थान में है, पिंक सिटी भी कहते हैं उसे। अगली साइट है काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल यानी रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। उसका निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। 40वां जो है वो है कच्छ गुजरात का धोलावीरा, जो हड़प्पन सिटी है, हड़प्पन समय का है, यानी कि ईस्वीसन पूर्व 1500 से 3000 साल पहले का है, और बड़ी अद्भुत रचना व्यवस्था देखने को मिलती है ईस्वीसन पूर्व के इस धोलावीरा की हड़प्पन सिटी की। 41वां है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और वहां पर आवासीय शिक्षण व्यवस्था थी और भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा शांति निकेतन। अगली साइट जो है वो सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होयसलास, जो कि कर्नाटक में है। होयसला के स्थापत्य दर्शनीय है।
और 43 जो अंतिम है, जो अभी अभी पिछले साल ही घोषित हुआ कुछ समय पहले ही, वो है मोइदम्स, द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहम डायनेस्टी, आसाम के जो अहम राज्यकर्ता थे उसकी जो दफनाने की जगह वो थी मोइदम डायनेस्टीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भारत में है उसका परिचय थोड़ा सा प्राप्त करके आनंदित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।